अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदेद। मैं हूँ राणा मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे बड़े जानवरों गाय और भैंसों के वंडे की। अगर हम गाय और भैंसें दूध हासिल करने के लिए पाल रहे हैं तो इनको कौन सा वंडा आपने खिलाना है। अपने फार्म पर या घर पर आप वंडा कैसे बना सकते हैं। वंडा जो है हम इसको मुतवाज़न खुराक कहते हैं। जैसे आप अंडा, रोटी, मक्खन या चोपड़ी हुई रोटी, पराठा खाते हैं, गोश्त खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, ये सारी मुतवाज़न खुराक है। जानवरों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने और दूध और गोश्त बढ़ाने के लिए जानवरों को भी बहुत ज्यादा मुतवाज़न खुराक की ज़रूरत होती है। जानवरों की खुराक में 5 चीज़ों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले है प्रोटीन, दूसरी है एनर्जी सोर्स यानी कि उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, यानी कि निशास्ता भी इसको कहा जाता है। उसके बाद इसमें विटामिन आ जाते हैं, मिनरल आ जाते हैं और चिकनाई आ जाती है जिसको हम चर्बी बोलते हैं, जिससे जानवरों के दूध पर मक्खन आता है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने जो वंडा है इसको बनाना कैसे है ताकि दुधेल जानवर जो हैं वो अपना दूध बहुत ज्यादा बढ़ा सकें। अक्सर फार्मर हमसे पूछते हैं, बल्कि जो नए फार्मर हैं वो सवाल करते हैं कि जानवरों को चारा कितना देना है, क्या थंब रूल है उसका चारा देने का। तो सब्ज चारा जो है वो जानवर के टोटल जिस्म का 10% होता है। सादे अल्फाज में कहने का मतलब यह है कि अगर जानवर जो है वो 400 केजी का है तो उसका 40 किलोग्राम, यानी कि हमारा जो इलाका है, पाकिस्तान का जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया है, बांग्लादेश का जो एरिया है, करीब इसमें जो जानवरों की सब्ज चारे की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है रोजाना की, वो 40 से 60 किलोग्राम चारा है, सब्ज चारा। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जब आपने सब्ज चारा और तूड़ी दे दी है, उसके साथ आपने दुधेल जानवरों को वंडा कितना देना है। तो दुधेल जानवरों को वंडा देने का जो तरीकाकार है वो ये है कि 2 किलो दूध पर 1 किलो वंडा, यानी कि दूध का आधा। अगर 10 किलो आपका जानवर जो है वो दूध दे रहा है तो आपने 5 किलो वंडा देना है। और अगर आप थोड़ा सा इससे चाहते हैं कि ये ज्यादा है तो फिर हद जो है वो है 3 किलो, जिनके 3 लीटर दूध पर 1 किलो वंडा। और वंडे की जो मिकदार होती है वो आपने आधी सुबह के वक्त देनी है, आधी शाम के वक्त देनी है, क्योंकि 2 मरतबा जो चुवाई होती है। वो फार्मर हज़रात जिनके घरों में वंडे के अज्जा जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद हैं या वो खुद वंडा बनाना चाहते हैं, आज का जो हमारा पहला फार्मूला है, तो ये साइंटिफिक तरीके से प्रूवन है, साबित शुदा, जो आपके पास जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं फार्मूला, वो साबित शुदा है। उसमें सबसे पहले हम डालेंगे खल तोरिया। खल तोरिया आप ले सकते हैं, सरसों की खल भी ले सकते हैं। अब जो खल तोरिया है इसकी मिकदार आपने लेनी है 15 किलोग्राम। खल तोरिया को आपने अच्छी तरह से बारीक जो है वो पिसवा लेना है, यानी कि कटर मशीनें मुख्तलिफ जगह पर शहरों में लगी होती हैं, वहां पर इसको आप बारीक जो है टुकड़ों में इसको आप पिसवा लीजिए। दूसरा है आपके पास खल बनोला। खल बनोला है, ये आपने लेनी है 15 किलोग्राम। ये भी, इसको भी आपने कटर मशीन पर बारीक करवा लेना है। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा इसमें शामिल होगा आज के फार्मूले में, ये है चावलों की पॉलिश। चावलों की पॉलिश के बारे में आप एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, अक्सर जो फार्मर है ये चावलों की जो पॉलिश है इसको समझते हैं कि शायद ये नक्कू है। नक्कू कहते हैं जो चावल का सिरा होता है, उसको कहते हैं कि ये है। ये चावलों का सिरा नहीं होता है, बल्कि ये चावल जो है इनके ऊपर एक ब्राउन भूरे रंग की पतली सी तह चढ़ी होती है। वो फार्मर हज़रात जो कि अपनी मूंजी खुद सुखाकर उसके चावल जो है वो छुड़ाते हैं, तो वो देखते हैं कि उन चावलों के ऊपर एक ब्राउन कलर की भूरे रंग की तह चढ़ी होती है, जो कि बाजार में जो चावल है उनके ऊपर नहीं होती, वो पॉलिश उतर जाती है। ये पॉलिश जो है ये जानवरों का जो खुराक का चर्बी है और प्रोटीन का इसमें वाफर मिकदार में खजाना अख्तर ने रखा हुआ है। किलोग्राम पीली मकई आपने लेनी है 20 किलोग्राम, इसको भी आपने इसका दलिया बना लेना है। चोखर गंदम आपने लेना है 28 किलोग्राम, ये पहले ही बारीक होता है। मिनरल मिक्सचर ये आपने लेना है 2 किलोग्राम, और आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है जिसमें व्हाइट गोल्ड के नाम से या LS मिनरल के नाम से मार्केट में मौजूद है, ये आपने लेना है 2 किलोग्राम। जितना भी मैंने आपको ये फार्मूलेशन इसकी अज्जा बताए हैं, इसमें क्रूड प्रोटीन जो है इसकी मिकदार जो है अगर हम फीसद में देखें तो ये 16.7% है, और टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स जिनके TDN जो है ये 73.43% है इसमें। क्योंकि जो जानवरों के वंडे में जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी जरूरत है प्रोटीन की, वो 16 से 18% होती है। अब इन सब अज्जा को आपने अच्छी तरह से पिसवा लेना है। जो दलिए वाले हैं उनका दलिया करवा लेना है। फर्श पे आपने इन अज्जा को अच्छी तरह से फैला देना है और एक तरफ से शुरू हो जाना है, और 3-4 बंदे जो है मिलके इनको हाथ से मल के, ऐसे हाथ से मल के इनको एक तरफ करते जाएं, और 3-4 मरतबा आप इनको मिक्स करेंगे तो ये सारे अज्जा आपस में हल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। आपने इनको तोड़े में बंद करके हवाबंद कमरे में खुश्क जगह पे रखना है, धूप से बचा के रखना है।
अब इस वनडे में आप देखेंगे हमने गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया, शीर और आब का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसमें इन्हीं अज्जा से जो है वो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स जो है वो पूरा हो चुका है। जब भी आपने वंडा फार्मूलेट करना है, उसको बनाना है, तो आपने अपनी मर्जी से जो अज्जा है उनको रद्दबदल नहीं करना, क्योंकि मुख्तलिफ अज्जा में प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की जो मिकदार है वो मुख्तलिफ होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका फार्मूला जो है वो बदल जाएगा। उसके दो नुकसान होंगे, एक तो ये है या प्रोटीन ज़्यादा बढ़ जाएगी या उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएंगे, तो जानवरों का जो मैदा है वो ख़राब हो जाएगा और दूध की पैदावार बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि वनडे का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, जानवर उसको अच्छी तरह से खा नहीं सकेगा। तो जो आपको मैंने अभी वनडे का फार्मूला दिया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साबितशुदा है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।